दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अपने देश के इतिहास में बहुत कम ऐसे समाजसेवी सामाजिक कार्यकर्ता हुए जिन्होंने अपने कार्य से, त्याग से पूरे देश में अपना एक अलग और बड़ा पहचान बनाया है। इन्हीं नामों में एक बड़ा नाम समाजसेवी अन्ना हजारे का है। दोस्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जहां रामलीला मैदान से पूरे देश में एक अलख जगाया था, उस रामलीला मैदान वाले आंदोलन की शुरुआत से ही हम उनके साथ थे और उस आंदोलन में जो भी लोग अन्ना हजारे का सहयोगी थे, जिसमें प्रमुख रूप से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, गोपाल राय सहित बहुत सारे लोग थे, और कहीं न कहीं पूरे आंदोलन में अन्ना हजारे ही पूरे देश के मुखपात्र थे। एक विश्वास था, लेकिन उसी आंदोलन से कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय या अनेकों लोग जो अंदर से जो सत्ता का लक्ष्य था वो सत्ता तक पहुंचा। कोई मुख्यमंत्री, कोई उपमुख्यमंत्री, मंत्री बना, सांसद बना। रामलीला मैदान से लेके बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी अन्ना जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान की बुकिंग हमने कर्ज लेकर पैसा से बुकिंग कराई थी, और उस आंदोलन में भी दो लोग उसमें शरीक हुए सक्रिय रूप से, एक रिटायर्ड जनरल बीके सिंह जी और दूसरा पत्रकार संतोष भारतीय। कहीं न कहीं पूरे उस अभियान में भी हमने महसूस किया कि वो जनरल बीके सिंह हो कि संतोष भारतीय हो, दोनों का लक्ष्य दूरदृष्टि राजनीति ही था, सत्ता ही था। आपके सामने जो आज हम बात रख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे आंदोलन में एकलौता अन्ना हजारे एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई सत्ता की ओर कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना था। दोस्त, अपने देश में जो सामाजिक कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो पद मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। देश के सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण, पद्मश्री, आप देखेंगे कि बहुत इक्के दुक्के जो सामाजिक कार्य से हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। आज तक जहां अन्ना हजारे जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जिसके वो हकदार थे, अभी अगले राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि देश के सभी राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता हैं उनको पत्र लिखकर, आग्रह कर एक ऐसे समाजसेवी से भी जिनका कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ समाज के लिए त्याग, और शुरू से ही उन्होंने अपने काम से पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है, अन्ना हजारे जी। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अन्ना हजारे जी को राष्ट्रपति बनाने की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर आग्रह करेगी। इस अभियान को चलाएगी कि उन सामाजिक कार्यकर्ता जिसका कोई स्वार्थ समाज से अपने लिए नहीं रहा, सिर्फ समाज को देने की प्रवृत्ति रही, क्या ऐसे व्यक्ति को सभी राजनीतिक दल निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित
होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिससे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद भी अपने को सम्मानित महसूस किया होगा। एक ऐसी शख्सियत जिसका पूरे देश में एक भी व्यक्ति विरोध नहीं किया होगा। ठीक उसी तरीके से समाज सेवी अन्ना हजारे जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश का एक एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सभी लोग एक मत से चाहेंगे कि अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हों। और सभी राजनीतिक दल इस उदाहरण को मिलकर पेश करें, जिससे आज कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोबल जो टूटा है, एक मनोबल बढ़े कि सामाजिक कार्य करने वाले को भी सभी राजनीतिक दल सम्मान देते हैं। इसलिए हम देशवासियों से भी कहना चाहेंगे, जो भी सामाजिक संगठन हैं उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि आइए, आगे आइए और अन्ना हजारे जी को निर्विरोध राष्ट्रपति बनाने के लिए मुहिम में हम सब मिलकर उनके निर्वाचित होने तक इस मुहिम को चलाएं। क्योंकि दोस्त, इस देश में जहां देश के सेना का एक बड़ा योगदान होता है, सिपाही का बड़ा योगदान होता है, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का योगदान होता है, लेकिन अपना जो एक सामाजिक 28 साल का जो अनुभव है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे बड़ा त्याग होता है। क्योंकि अपना पूरा जीवन जहां वो त्याग में तन मन धन से लगाता है, कहीं से किसी सरकारी कोई सुविधा उसे नहीं मिलता है, समाज का भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ता है। और वो व्यक्ति यदि समाज में निरंतर अपने त्याग करते हुए यदि समाज के लिए बहुत कुछ करता है, तो समाज की भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाए। जहां अन्ना हजारे जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था अभी तक, जो आज तक नहीं मिला है, अपने आप में दुखद है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार से कि इनको भारत रत्न भी मिले और राष्ट्रपति निर्विरोध ये चुने जाएं। ये सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर इनको समर्थन दें। इसकी मुहिम में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आज से इस अभियान को चलाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अन्ना हजारे जी देश के अगले राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। जय हिंद, जय भारत।